हेलो दोस्तों, आज अगर कोई एमबीए करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले एक ही यूनिवर्सिटी का नाम निकल के आता है, SIBM, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पूना। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे ही एक ऑथर के बारे में है जिन्होंने अपनी एमबीए जर्नी को बुक के मीडियम से रिप्रेजेंट करा है। इस बुक का नाम है एन एडवेंचरस जर्नी थ्रू मैनेजमेंट और इसके ऑथर है मिस्टर विजय तिवारी, जो ना सिर्फ एक अच्छे लीडर हैं बल्कि मेरे मेंटर और गुरु भी हैं। राहुल का जन्म 1985 में हुआ था। उनकी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में वो सबसे छोटे थे। राहुल को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। अपने फ्रेंड सर्कल में वो काफ़ी फेमस थे अपनी स्टडीज़ की वजह से। 12th पास करने के बाद उनके लिए ये डिसाइड कर पाना सबसे मुश्किल था कि किस फील्ड को चूज़ करें। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के कहने से बीए करने का डिसाइड किया। राहुल कॉलेज का एक भी लेक्चर मिस नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। सेकंड ईयर में राहुल का फोकस थोड़ा स्टडी से डाइवर्ट हो गया। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर पाए। लास्ट ईयर में राहुल ने अपना पूरा फोकस स्टडीज पे रखा था, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको एमबीए करना है और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद उन्होंने करियर फोरम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जहाँ पे उन्होंने एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी। 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन के बाद उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, जिसको क्लियर करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ टॉप मैनेजमेंट स्कूल सिम्बायोसिस में। अपने सपनों को पूरा करने और नई लाइफ को बनाने के लिए राहुल ने अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया और सिम्बायोसिस पूना पहुंचे। कॉलेज के पहले सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। राहुल के ग्रुप में 2 लोग थे, संदीप एंड शैलेंद्र। कॉलेज का सबसे क्राउडेड एरिया था नोटिस बोर्ड, जिसमें आए दिन कोई ना कोई बॉम्ब गिरा करता था। कभी समर इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो कभी एग्जामिनेशन डेट्स की। SIBM में हर चीज़ के लिए एक क्लब था, जैसे स्टूडेंट क्लब, कल्चरल क्लब, सोशल सर्विस क्लब, लीडरशिप क्लब और बहुत सारे ग्रुप्स थे। लेकिन इन सभी क्लब्स और ग्रुप से सबसे बड़ा ग्रुप था वुमेन्स क्लब या वुमेन्स ग्रुप का। SIBM में अक्सर एग्जामिनेशन टाइम से पहले पूरे कैंपस का एनवायरनमेंट विद्या के मंदिर जैसा हो जाता था। सभी स्टूडेंट्स हर समय बुक्स के साथ ही मिलते थे। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद राहुल को ये क्लियर हो चुका था कि जैसे अब तक स्टडीज करते आए हैं उससे काम नहीं चलेगा और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम के बाद हॉलीडेज में घर पहुंचकर राहुल को वॉर वेटरन वाली फीलिंग आ रही थी। उनके पेरेंट्स एंड कजन उनको काफी रिस्पेक्ट कर रहे थे। राहुल ने इस ब्रेक में सभी ओल्ड फ्रेंड्स के साथ पार्टी करी और सभी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करा। और इतने इमोशनल ट्रीटमेंट के बाद राहुल कॉलेज पहुंचे तो उनके हॉस्टल फ्रेंड्स ने सारे बैग्स को खोलकर सारा खाना खत्म कर दिया और कुछ ही देर में सिर्फ वहाँ पे रैपर ही बचे थे। नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टार्टिंग में समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 राउंड्स में होना था। फर्स्ट GD, सेकंड PI। इनको क्लियर करने के बाद ही स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। 200 स्टूडेंट्स की भीड़ में GD और PI क्लियर करने के बाद राहुल का सिलेक्शन वीडियोकॉन में हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका नाम अर्जुना अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुआ है। वीडियोकॉन में राहुल के टीम लीडर थे अंकित। अंकित ने फर्स्ट डे एक क्विज अनाउंस करा। जो इस क्विज में फर्स्ट आएगा वो उनकी टीम के सभी इंटर्न्स को लीड करेगा। फॉर्चुनेटली 2 लोगों ने क्विज जीता, राहुल एंड प्रियंका, जो कि SP जैन मुंबई से MBA कर रही थी। अंकित ने एक प्रोजेक्ट पे काम दिया जिसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट की मार्केट को कैसे पेनिट्रेट करें। राहुल एंड प्रियंका ने पूरी रात लगाकर उस प्रोजेक्ट पे काम करा, जिससे अंकित काफी इंप्रेस हुए और उनकी प्रेजेंटेशन को देखकर कंपनी के GM ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का ग्रीन सिग्नल दिया। राहुल एंड प्रियंका को मुंबई मार्केट को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जहाँ पे उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट, कॉम्पिटिटर्स मार्केट, डीलर्स एरिया पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा। SIBM में राहुल के 12 महीने बीत चुके थे। इसमें राहुल की लाइफ काफी हेक्टिक रही। उनके सभी पुराने फ्रेंड्स छूट गए, स्लीपिंग हैबिट्स बदल गई। इनफैक्ट राहुल हर समय कुछ ना कुछ अचीव करने और विनिंग के अलावा कुछ नहीं सोचते थे। नेक्स्ट सेमेस्टर के 3 महीने बीत चुके थे और लाइफ भी पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। इस सेमेस्टर में राहुल एंड उनके फ्रेंड्स ने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को चूज करा, जिसमें 40 स्टूडेंट्स को कुछ हफ्तों के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना था। राहुल एंड उनके फ्रेंड्स को मलेशिया जाने का मौका मिला। उनकी इंटर्नशिप यूनिलीवर कंपनी में थी, जिसमें उनको ये आइडेंटिफाई करना था कि यूनिलीवर कंपनी के सेंटर एग्जीक्यूटिव्स की लाइफ को कैसे इजी बनाया जा सकता है। इन 2 हफ्तों में राहुल एंड उनके फ्रेंड्स ने मलेशिया के सभी मॉल्स में विजिट करा एंड प्रोजेक्ट को भी ऑन टाइम सबमिट करा। मलेशिया से लौटने के बाद राहुल फुल चार्ज अप थे, क्योंकि उनके कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर था और कैंपस प्लेसमेंट भी शुरू हो चुके थे। राहुल ने सीनियर्स की हेल्प से रिज्यूम पे वर्क करना शुरू कर दिया। सो नाउ इट्स डे 0। राहुल ने अपना माइंड मेकअप पहले से ही कर रखा था कि वो मार्केटिंग या सेल्स प्रोफाइल में ही जॉब करना चाहते हैं। राहुल ने 2 इंटरव्यूज दिए और रियलाइज करा कि ये उनकी लाइफ के सबसे वर्स्ट एंड लर्निंग मोमेंट रहे। राहुल 3rd कंपनी इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट हुए। इंटरव्यू रूम में पैनल कमेटी ने राहुल से क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। अपने पिछले 2 इंटरव्यूज से सीख कर राहुल ने इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंटली आंसर करे। थोड़ी देर बाद राहुल को BCG रूम में बुलाया गया।
वहाँ पे राहुल से पूछा गया, क्या आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसमें एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग होगा उसे ज्वाइन करना चाहेंगे? राहुल ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करा एंड विदाउट हेजिटेशन यस कहा। आफ्टर ऑल राहुल यही तो चाहते थे। राहुल ने अपने पेरेंट्स को बताया एंड उनसे आशीर्वाद लिया। SIBM में बिताया हर पल राहुल की आंखों के सामने था। ये बीते 2 साल सिर्फ इस जॉब को पाने के बारे में नहीं थे, बल्कि उसके एक्सपीरियंस के बारे में थे, टैलेंटेड लोगों से मिलने के बारे में थे, अलग अलग कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस को सीखने के बारे में थे। सो दिस वॉज द एडवेंचरस जर्नी ऑफ राहुल थ्रू मैनेजमेंट। इस जर्नी में हमने स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक के सभी अप्स एंड डाउन्स को एक्सपीरियंस करा। तो दोस्तों, हम अगली बुक समरी के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष। मैं अपने चैनल ज्ञान सारथी में ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।